क्रिकेट के अंदर अब ओवर के नहीं बल्कि बॉल के हिसाब से पावर प्ले होगा, क्योंकि टी20 में अब नियम बदल गए हैं। आईसीसी ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। गली क्रिकेट में क्या करना है ये आपकी मर्जी है। टी20 क्रिकेट में क्या चल रहा है, वही एक्साइटमेंट। अब इसको और बढ़ाने के लिए, मनी मेकिंग मशीन को और इंक्रीज करने के लिए आईसीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। टी20 इंटरनेशनल में पावर प्ले के नियम में, रूल्स में अब एक बड़ा चेंज आया है। नए नियम के मुताबिक अगर टी20 इंटरनेशनल मैच में बारिश या किसी और वजह से पारी के ओवर कम होंगे तो ओवर की जगह अब बॉल के बेस पे पावर प्ले डिसाइड होगा। जी हाँ, अब तक सिंपल कर देते थे, अपने हिसाब से 5 ओवर कर लिया, 4 ओवर कर लिया या 3 ओवर। लेकिन अब जो भी नियम लागू होंगे उसके मुताबिक अब 20 ओवर की पारी, शुरुआत में 6 ओवर का पावर प्ले होता था, लेकिन नए नियम के मुताबिक अगर ओवर की पारी में मतलब 5 ओवर की कटौती हुई तो पावर प्ले 1.5 ओवर का होगा। यानी 5 ओवर का मैच होगा तो 1.5 ओवर का पावर प्ले होगा। 6 ओवर में 1.5 ओवर 1.5 हो जाएगा, 1 ओवर 5 बॉलें, और 10 ओवर में 3 ओवर का पावर प्ले होगा। किसी वजह से अगर मैच 19 ओवर का होता है तो 5 ओवर और 4 बॉल का पावर प्ले होगा। टी20 क्रिकेट में पावर प्ले के नियम 2 जुलाई से लागू होंगे। दरअसल इस तरह के नियम टी20 फॉर्मेट में पहले से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब टी20 ब्लास्ट में होते थे, अब इसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखेंगे। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में भी एक बड़ा चेंज किया है। जी हाँ, अब टी20 क्रिकेट में ओवर रेट को सही रखने के लिए स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया गया है। कहां पर? टेस्ट क्रिकेट में। ओवर खत्म होने के बाद नया ओवर शुरू करने के लिए महज 1 मिनट का वक्त मिलेगा। 2 बार अगर ये टीम कोई इसमें फेल होती है तो उसे वार्निंग दी जाएंगी 2-2, लेकिन अगर तीसरी बार भी आपने वो हरकत की वार्निंग के बावजूद की तो सामने वाली टीम को 5 रन मिल जाएंगे, यानी कि आपके ऊपर 5 रन का जुर्माना लगेगा। वनडे क्रिकेट में भी एक बड़े नियम में चेंज किया गया है। दरअसल अब हर पारी में पहले 35 ओवर तक 2 नई बॉलों से मैच खेला जाएगा और अगले 15 ओवर में सिर्फ 1 बॉल ही इस्तेमाल होगी, यानी कि बॉलर्स के लिए अब फायदा है। ऑनेस्टली देखा जाए तो पावर प्ले का नियम में कुछ खास चेंज आए नहीं है। पहले हम ओवर के हिसाब से पावर प्ले करते थे, अब वो बॉल्स के हिसाब से हो गया, तो और भी ज्यादा डिफाइन कर दिया गया है, और भी ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया गया है पावर प्ले। दूसरी तरफ अगर स्टॉप क्लॉक की बात की जाए तो वो जरूरी भी था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में कई बार ओवर्स कम फेंकते थे, यानी कि 90 ओवर जो होते हैं दिन के वो बहुत कम फेंक पाते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि स्टॉप क्लॉक रूल आने से वो 90 ओवर का जो गेम होगा उसमें 90 ओवर फेंकेंगे। इसके अलावा अगर 2 बॉल्स की बात की जाए तो वो भी तो वकालत कर ही रहे थे कि दोस्त उसमें बॉलर्स का फायदा है, लेकिन हाँ जब बॉल सॉफ्ट हो जाती है तो रिवर्स स्विंग की थोड़ी सी अब देखने को नहीं मिलेगी। वो भी अपनी एक आर्ट थी रिवर्स स्विंग की, उस पर सवाल रहेगा। तो कुछ चीजें हैं जो अच्छी और बुरी हुई हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बाकी आपके हिसाब से जो नियम बदले हैं ये कितने सही हैं, इसमें से कौन सा नियम है जो सही है और कौन सा नियम है जो नहीं आना चाहिए था, वो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।